सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि हायर एजुकेशन करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में अगर आप बैंक के पास जाएंगे सीधे लोन लेने के लिए तो कहीं ना कहीं जो है बैंक आपसे ग्रांटर के रूप में कुछ ना कुछ गिरवी रखने के लिए बोलेगा या फिर दिखाने के लिए बोलेगा। अगर मान लीजिए आप उस प्रकार के कैंडिडेट नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इसी को देखते हुए जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो एक बहुत ही बढ़िया स्कीम बहुत पहले से ही शुरू की गई है जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत जो है पहले 4 लाख रुपए तक का जो लोन है ना बिना गारंटी के रूप में आपको दिया जा रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो 6 नवंबर को जो है कैबिनेट में इस लोन की दी गई है। अब यहाँ पे आप जो है 7.5 लाख रुपए तक का जो लोन है ना बिना गारंटी के ले सकते हैं। हालांकि बोला जा रहा है 10 लाख, लेकिन 10 लाख नहीं मिलता है। 7.5 लाख रुपए तक का जो लोन है ना बिना कोई गारंटी के आप ले सकते हैं। इसकी गारंटी जो है आपका जो भारत सरकार है वो यहाँ पे लेगी, ठीक है। तो इसका जो आवेदन है ना उसको यहाँ पे विद्या लक्ष्मी जो पोर्टल है उसके माध्यम से किया जा रहा है। बहुत पहले से भी किया जा रहा है, लेकिन अभी इसका जो लिमिट है उसको इंक्रीज किया गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ से बहुत सारे अलग अलग स्कीम के तहत आप लोन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 7.5 लाख रुपए तक ही लोन ले सकते हैं, आप इससे भी अधिक लोन ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कहीं ना कहीं गारंटी देने की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में बताएंगे विद्या लक्ष्मी का जो फॉर्म है जो बिना गारंटी आपको लोन मिलेगा वो कैसे भरना है, किस तरह से आपका लोन सेक्शन होता है, अप्लाई कैसे करना है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। सबसे पहले आपको जो है vidyalakshmi.co.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आपको आना होगा, जिसका लिंक हमने नीचे उपलब्ध करवा दिया हुआ है। यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे 3 स्टेप में जो है फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको करना है, फिर यहाँ पे जो है सिंगल एक फॉर्म भरना होता है और उसके बाद जो मल्टीपल बैंक्स होता है जिसके माध्यम से लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर का एक बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। बोलता है कि जो भी सब्सिडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है या फिर लोन का इन्फॉर्मेशन होता है जन समर्थ पोर्टल से भी आप चेक कर सकते हैं, तो इसको इग्नोर करिएगा, ओके कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जिनके भी नाम से आप लोन लेना चाहते हैं उनके नाम से एक छोटा सा आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा, जिसमें सबसे पहले टाइटल, उनका जो भी फर्स्ट नेम, मिडिल और लास्ट नेम है वो यहाँ पे भरेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेंगे। पासवर्ड में आप अपना नाम, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ अंक डाल सकते हैं, उसको कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी कैप्चा आपको नजर आ रहा है इस कैप्चा को फिलअप करेंगे। इनका जो भी टर्म कंडीशन है उसको एग्री करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी इनकी जानकारी देखने को मिल जाएगा, जिसको चेकआउट कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मेल आईडी दिया हुआ है ना उस मेल पे एक एक्टिवेशन यहाँ पे लिंक भेज जाएगा, जिसपे क्लिक करके अपने अकाउंट को जो एक्टिवेट है ना उसको जरूर कर लेंगे। अकाउंट एक्टिवेट हो जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन का बटन मिलेगा, जिसपे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट लॉगिन का एक बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जो भी अपने मेल आईडी रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है उस मेल आईडी को डालेंगे, जो भी अपने पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे चाहे तो अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो सिंगल फॉर्म है ना उसको आपको भरना है। तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लोन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे इनका जो कुछ स्टेप है जिसको कंप्लीट करके जो भी अपना लोन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरना है। आप चाहें तो इसकी जानकारी यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, बट आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे कि जो भी अपना हायर स्टडी है वो आप इंडिया से करने वाले हैं, तो यहाँ पे सीधे आपको यस करना है। अगर आपका जो पेरेंटल इनकम है 4.5 लाख तक है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। बताएंगे कि आपका जो फैमिली का इनकम है वो कितना है, ठीक है, इस तरह से डाल देंगे। अगर आपने एडमिशन ले लिया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, या फिर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे, तो आपको जानकारी नहीं देना होगा। लेकिन वही कोई मान लीजिए स्टूडेंट जो है एडमिशन ले लिया हुआ है तो यस करेगा, तो यहाँ पे जो भी उनका इंस्टीट्यूट का डिटेल्स है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, कहाँ आपका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, कोर्स का नेम लिखेंगे और सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से इंस्टीट्यूट का जो नेम है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है जहाँ से भी आप अपना कोर्स में एडमिशन करवाए हुए हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन करके सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया हुआ है तो सीधे आपको यहाँ पे नो करना है और उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। इस तरह से आपका जानकारी जो है यहाँ पे सेव होता है और उसके बाद यहाँ पे सीधे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अपना जो भी
पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको आपको फिलअप करना है, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट का जानकारी यहाँ पे फिल होगा और आपके पेरेंट में आपके माता पिता को एप्लीकेंट बनेंगे। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आप अपने हस्बैंड का भी नेम यहाँ पे डाल सकती हैं को एप्लीकेंट में। तो यहाँ पे स्टूडेंट की जानकारी फिलअप होगा और यहाँ पे जो भी पेरेंट है या फिर जो अपना हस्बैंड की जानकारी दे रहे हैं तो उनकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम, मिडिल नेम लिखेंगे, उस तरह से यहाँ पे उनका भी जानकारी आपको भरना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट, मिडिल, लास्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी बताएंगे, फिर अपना जो भी यहाँ पे जेंडर है वो बताएंगे, शादी हुआ है कि नहीं हुआ है वो बताएंगे, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ तक है उसकी जानकारी बताएंगे, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका परसेंटेज कितना है वो यहाँ पे बताएंगे, आप क्या करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जो भी आप करते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। जो भी आपका इनकम है, जैसे कि मान लीजिए आप छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका तो कोई इनकम नहीं होगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अपने पेरेंट का जो भी इनकम दिया हुआ है आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अपना जो पैन कार्ड है उसको टाइप करेंगे, अपना जो भी स्टेट है उसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे जो भी अपना एड्रेस है ना, जो भी ब्लॉक लगता है, आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। तो ये तो स्टूडेंट की जानकारी यहाँ पे आपने फिलअप कर लिया। सेम उसी तरह से जिनको आप को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक आवेदक को और आपको देना होता है, तो इसमें अपने पेरेंट में माता या फिर पिता में से किसी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर सकते हैं, या फिर आप शादीशुदा महिला हैं तो अपने हस्बैंड की जानकारी यहाँ पे भर सकती हैं। तो जिनका भी जानकारी भरेंगे उनका सबसे पहले टाइटल, जो भी उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम है यहाँ पे डालेंगे, जो भी उनके फादर या फिर हस्बैंड का नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी से आते हैं, उनका जेंडर बताएंगे, यहाँ पे जो भी उनका मैरिटल स्टेटस है बताएंगे कि सिंगल है कि शादीशुदा है, फिर यहाँ पे उनका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हायर एजुकेशन का जो परसेंटेज है, क्या करते हैं वो जानकारी बताएंगे, फिर यहाँ पे उनका जो इनकम है अगर आपने पूर्व में डाला होगा तो यहाँ पे ले लिया होगा, नहीं तो यहाँ पे डालने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उनका पैन कार्ड नंबर, स्टेट बताएंगे कहाँ से हैं, पूरा उनका एड्रेस लिखेंगे, उनका भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों की जानकारी भरने के बाद आपको सबसे पहले सेव करना है, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे प्रेजेंट में आपके पास जो भी बैंक खाता है, किसी भी बैंक में हो सकता है, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देना है, जिसमें अगर स्टूडेंट का है तो इनका भी देंगे और साथ ही साथ पेरेंट में आप जिनका भी जानकारी दे रहे हैं उनका है तो यहाँ पे उनका भी जानकारी यहाँ पे भर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पे क्लिक हेयर का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चाहे तो सीधे जो है IFSC कोड को लिखेंगे और सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप जो भी IFSC कोड डालेंगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जिस पे टिक करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो उनका जो भी IFSC कोड है, बैंक का नेम है और ब्रांच का नेम है ले लिया जाएगा। इस तरह से पेरेंट की भी जानकारी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अकाउंट का टाइप बताएंगे कि सेविंग है कि करेंट है, इनका भी बता देंगे क्या है। फिर यहाँ पे अपना जो भी अकाउंट नंबर है यहाँ पे डालेंगे और अपने पेरेंट का यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है लायबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लायबिलिटी डिटेल्स है तो आप यहाँ पे डालेंगे, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर में कोई चेयरमैन, डायरेक्टर, एम्प्लॉय बैंक में है तो उससे आप रिलेटेड है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ पे सीधे नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको रिलेशन बताना होगा किस टाइप का रिलेशन आपका है, नहीं तो नो करेंगे। इसको भी यहाँ पे सेव करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, कोर्स जो है किस कोटा से, मेरिट या फिर मैनेजमेंट कोटा से करना चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे आपको करना है। कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ईयर बताना है और फिर यहाँ पे अपना जो मंथ है उसको बताना है, ठीक है। कौन सी इंस्टीट्यूट से आप करने वाले हैं तो इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन यहाँ पे क्लिक हेयर के बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपना बताएंगे कि आप इंडिया से करना चाहते हैं तो इंडिया का सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करना है और अपने जो भी यूनिवर्सिटी का नेम है जहाँ से आप करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे, और सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पूरी डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो जो भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नेम देखने को मिलेगा, कोर्स का नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपको लगता है कि इसी से करना है तो यहाँ पे टिक करने का बटन मिलेगा, सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो इंस्टीट्यूट की जानकारी है और कोर्स की जानकारी है सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है कब यहाँ पे ये शुरू करने वाले हैं तो यहाँ पे देखिए आपको जो है मल्टीपल ईयर मिलते हैं, डेट मिलते हैं, जब से भी आपका कोर्स शुरू हो रहा है उसकी जानकारी यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अप्रैल ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से हम करने वाले हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे और कब आपका कंप्लीट होगा। तो जैसे कि मेरा 4 साल के मान सकते हैं, ठीक है, या फिर हम 2 साल के ही मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम
हमारा 26 में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल हम यहाँ पे डाल देंगे 26। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 2 साल, क्योंकि MBA जो है 2 साल का होता है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने डाल दिया हुआ है। इस तरह से कोर्स की जो डिटेल्स है आपको डालना है कि आपको जो है कौन से कोर्स करना है, इसके हिसाब से ही आपको लोन सेक्शन होता है। इसको सेव करेंगे, फिर यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने का बटन मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी कोर्स की डिटेल्स है वो आपको बताना होगा। जैसे कि हमने जो है 2 साल का कोर्स का सिलेक्शन किया हुआ है, तो 2 साल का ही यहाँ पे ऑप्शन खुल के आएगा। अगर आप 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का कोर्स का सिलेक्शन करते हैं तो उन सभी की जानकारी आपको भरना होगा कि आपका जो है ट्यूशन फी पर ईयर कितना जाएगा, मतलब कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कितना जाएगा उसकी जानकारी भरेंगे। एग्जाम फी कितना जाएगा, बुक का कितना जाएगा, इक्विपमेंट्स कंप्यूटर का कितना जाएगा, हॉस्टल आपका खर्चा कितना जाएगा, ट्रेवल का खर्चा कितना जाएगा, टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया जाता है। तो 1 साल और ये 2 साल, दोनों साल की जानकारी आपको भर लेना है। तो यहाँ पे जो भी आप अमाउंट डालेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपका कितना खर्चा जा रहा है और सेकेंड ईयर में कितना खर्चा जा रहा है, इसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं या फिर आपको स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे लगता है कि मेरे पास 2 लाख रुपया है, तो मैं यहाँ पे 2 लाख डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, और बाकी यहाँ पे मुझे 50,000 रुपये तक का जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तो इसकी जानकारी हम यहाँ पे डालेंगे। तो देखेंगे 8,75,000 रुपये तक का जो है लोन की हमें आवश्यकता थी, जिसमें से 2.5 लाख रुपया मेरे पास अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो मुझे जो है 6,25,000 रुपये तक की ही लोन चाहिए, तो ये अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसको आप रीपेमेंट कैसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि आप कितने किस्तों में करना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बता सकते हैं, तो मुझे 84 किस्तों में करना है, तो मैंने डाल दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि मुझे कम से कम जो है 5,000 रुपया जो है पर मंथ आए। हालांकि वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको दी जाती है, तो इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 लाख से अधिक आपका लोन अमाउंट है तो आपको सिक्योरिटी ऑफर्ड में देना होगा। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको सेव करके और यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले तो आपको मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे मैंडेटरी है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रूफ ऑफ एडमिशन ऑफ द कोर्स, यानी कि जहाँ भी आपने एडमिशन लिया हुआ है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया हुआ है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अपलोड करने का तरीका वही रहेगा, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे तो आपका फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम सर्टिफिकेट है तो जरूर दे देंगे, हालांकि मैंडेटरी नहीं है। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे फॉर्म है, जैसे कि फॉर्म 16 आप दे सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड का जानकारी दे सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा हेवी अमाउंट है तो ये सारे देने पड़ते हैं। एप्लीकेंट का फोटो जरूर अपलोड कर दीजिएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे को जो ग्रांटर का फोटो है, जो आपको एप्लीकेंट बनाए हैं, उनका फोटो यहाँ पे दे सकते हैं। तो देख लीजिएगा, सभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो आपके पास है तो उसको जरूर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, टिक करने से पहले यहाँ पे इसको व्यू करना होगा, तो इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इनका टर्म एंड कंडीशन व्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे सेव करके, उसके बाद इस तरह से सेव करेंगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है लोन के लिए अप्लाई करना है, तो फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करके होम के बटन पे आना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन का एक बटन मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपना सबसे पहले बता देंगे कि आप कहाँ से कोर्स कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कौन से कोर्स आप करने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पे कितना जो है लोन की आवश्यकता है उसकी जानकारी बताएंगे और सर्च करेंगे तो इस तरह से बैंक का नेम आएगा और इसके सामने जो भी स्कीम का नेम है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि लोन का नेम क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, बाकी जो भी जानकारी आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई के बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग बैंक के लिए आप चाहें तो मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैंक के द्वारा जो है इसको अप्रूव किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और कभी भी आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं, होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो भी लोन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसके सामने पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और उसके द्वारा जो भी रिमार्क आएगा कि लोन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। मल्टीपल लोन के लिए आप चाहें तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ से भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद आपको लोन दे दी जाएगी। बैंक के द्वारा जो है अंडरटेकिंग होता है, उसके बाद आपको लोन मिल जाता है, जिसके माध्यम से अपना जो भी हायर एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में शेयर किया कि किस तरह से फॉर्म को भरना होता है, किनको लोन मिलता है
और साथ ही साथ आप एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हैं। कोई बैंक रिजेक्ट कर देता है तो फिर दूसरे बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। बहुत सारे बैंक का जो है स्कीम चलता है जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद बैंक के द्वारा जो है आपका टाई अप होता है, फिर बैंक में आपको जाकर जो है बात करनी होती है और इसकी स्कीम के तहत जो है 7.5 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट है ना, बिना कोई गारंटी के ही आपको लोन के रूप में दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद बैंक के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसमें जो भी आपका EMI आता है उसको भरना होता है और जितने साल के आप करवाएंगे उसके हिसाब से आपको लोन यहाँ पे मिलेगा। उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक ही आपको निर्धारित करती है। उसमें भी 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसमें 3% तक सब्सिडी आपको गवर्नमेंट यहाँ पे देने की दावा करती है, तो वो भी सब्सिडी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो मैंने पूरी जानकारी बताया। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।